तो जी और हम कछु बोल वो चाहत तो भैया बताओ क्या वो चाह रहे हैं। भैया हम और कहते थे आके तसल्ली मिल गई, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगो। हाँ और आप और इनसे रिक्वेस्ट है, आप और इनका अगर टाइम मिले तो आप और भी आओ, कभी इतने घूमो सैर करो, काफ़ी अच्छी जगह है। अच्छा। और ये बने रहो ब्लॉग में, काफ़ी मज़ा आए आपका, देख लियो पूरो। ठीक है। और बस आप और इनसे लास्ट में यही कहे वो चाह रहे चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ जितना हो दे सब करो करा दो। तुम। एक के पहुंचा दो जब वाली वीडियो बिंदास। जय हो। हेलो फ्रेंड, तो वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। तो आज हम ऐसी जगह जाने वाले हैं जो कि पन्ना से 15 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर देश विदेश और पूरे भारत के लोग विजिट करने के लिए आते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं ऐसी जगह, तो बने रहें ब्लॉग में और इसके बिल्कुल ना करें। तो हम लोग पहुँच गए थे डायमंड सिटी, मतलब जहाँ हीरा का मुख्य द्वार है, जहाँ हीरा की खदानें लगती हैं, वहाँ पर पहुँच गए थे फाइनली हम लोग। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे फिर मोटरसाइकिल पे। तो अब आज हम सब लोग जा रहे हैं और बाइक से जा रहे हैं। और ये है मंदिर, तो इसको हमने चलती गाड़ी से शूट किया और फिर हम लोग पहुंच गए थे फाइनली भैरव बाबा के वहाँ टेक पे जो। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर रुके और फिर गाड़ी से उतरे और फिर हम लोगों ने सोचा चलो आशीर्वाद लेते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा वहाँ टहलते रहे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग भी रुके हुए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो अपन भी प्रसाद ले लेते हैं और भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो हम लोग चले गए थे मंदिर के अंदर और फिर हम लोगों ने भैरव बाबा जी से आशीर्वाद लिया और पंडित जी ने फिर हमें प्रसाद दिया और फिर हम लोगों ने उनसे सीताराम भी की। और फिर इसके बाद हम लोगों ने कहा कि अब निकलते हैं क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को जाना था कम से कम 15 किलोमीटर दूर। तो हम लोग यहाँ से फिर प्रसाद खाया और फिर निकलने के लिए तैयार हो गए थे। और यहाँ पर ये हम लोग थोड़ी मस्ती मजाक कर रहे थे क्योंकि ये इतने सारे लोग थे, तो सब लोग हम ही लोग को देख रहे थे क्योंकि हम ब्लॉग शूट कर रहे थे। तो सब हम ही को देख रहे थे कि ये पागल क्या कर रहा है, और ये पीछे से आ रहा था ट्रैक, तो हमें लग रहा था एकदम डर। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे अपनी बाइक उठा करके अब जहाँ हमें जाना था अपने एकदम केंद्रित पॉइंट पे। तो हम बने रहे ब्लॉग में, हम लेके आपको चलेंगे उसी जगह पे। और थोड़ी ही देर में हम लोग फिर पहुँचने वाले थे। तो हम लोगों ने बीच में मस्ती मजाक भी की और जो सुनाते हैं आप। खो जाएंगे रे, मत प्यार करो परदेसी। तो फ्रेंड हम लोग आ गए हैं घाट में, हम लोग उतर रहे हैं घाट। पेट्रोल की बचत, पेट्रोल की बचत चल रही है और बिना पेट्रोल की गाड़ी चल रही है क्योंकि हम लोगों ने बंद कर ली गाड़ी, क्योंकि ये है बहुत ही अच्छा घाट। अगर आप लोग आए तो एक बार जरूर देखें। तो भैया जैसे ही हमारे ने मस्ती मजाक करी तो सामने से एक मोड़ आया, वहाँ पर लगो हो तो बहुत खतरनाक जाम। तो हम और ने बिल्कुल अपने गाड़ी की एकदम ब्रेक मारे और आराम से निकलने की कोशिश करी। कैसे सामने से इतने सारे वाहन आ रहे थे और सामने से एक बहुत बड़ा हाईवे आ रहा हो। तो हमने कही देखो दुर्घटना से देर भर ही आराम से रुक जाओ। तो हम लोग फिर रुक गए थे क्योंकि इन ट्रकों का कोई भरोसा नहीं है, जो ये आ रहे हैं ना इनका कोई भरोसा नहीं। तो हम लोग रुक गए थे और फिर इसके बाद जब ये निकल गए इसके बाद चले हम। अरे कर लो काम कमा लो मेरा ना दे। चलो आज चलते हैं हम। फाइनली गाइस आप लोगों का सफ़र जो वेट कर रहे थे ना वो ख़त्म हुआ, क्योंकि अब हम लोग पहुंच गए थे पांडव फॉल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और पन्ना से 15 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि पांडव फॉल बहुत ही अच्छा है। और हम लोग फाइनली उसी गेट पर पहुंच गए थे जहां हम लोगों को जाना था। तो फाइनली बने रहे ब्लॉग में, आगे भी दिखाते हैं। और इतने कट रही थी टिकट, तो हमने मामा से कही आप ले लो टिकट, और जी भैया कहते कि तुम
वीडियो ना बनाओ तो हमने दूर से बनाई। तो फिर तो मम्मा ने ली टिकट और फिर हमने एक और फिर बाहर आ गए, कहा हमें बनानी थी वीडियो। तो और हम लोग पहुंच गए फाइनली गेट पे। अब हम लोग अंदर जाएंगे बाइक से। और ये जो देख रहे हैं ये आ रहे कुछ लोग। ये यहाँ बहुत ही अच्छा है, पीछे हाईवे है। और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। ये भैया लोग भी हैं। हाँ, ये हेलमेट भी लाए हैं। हेलमेट किसी का चोरी कर लिया क्या? हेलमेट तो लाए नहीं थे। ये देखो ये हेलमेट चोर भाई हमारे साथ में आया था, तो हेलमेट तो लिया नहीं था, लेकिन इसने किसी का चोरी कर लिया है। हाँ जी, हाँ भाई। अब हम लोग जाएंगे बाइक से, तो बने रहे ब्लॉक में। फाइनली ये आ गए हमारे भूपेंद्र मम्मा। अब जा रहे हैं हम लोग अंदर, तो बने रहे ब्लॉक में। तो फाइनली गाइज हमने कर दी थी एंट्री, क्योंकि टिकट का जो कार्यक्रम था वो समाप्त होता है। और टिकट लेके हम लोग फिर चल दिए अपनी फटफटिया उठा के अंदर। तो ये हम लोगों ने वहाँ से आ गए अंदर। ये जाने का रास्ता है जो कि अंदर है। और अब हम लोग जा रहे हैं इसी रास्ते से, तो बने रहे ब्लॉक में, सब कुछ दिखाएंगे एक एक कर। हम लोग जा रहे हैं अंदर, पांडा फॉल के अंदर प्रवेश कर चुके थे। इतनी खुशी इतनी खुशी किस बात की है मामू, किस बात की। तो बने रहे ब्लॉक में, चलते हैं आगे। और फाइनली हम उस जगह पहुंचने ही वाले थे, क्योंकि ये बस 20-50 मीटर का सफ़र और बचा था। तो हम लोग बिल्कुल जाने वाले थे, तो बस पहुंचने वाले। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं पांडा फॉल के नीचे। और यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी लगाई। ये भैया ने पहले गाड़ी लगाई, इसके बाद मुझे भी अपनी गाड़ी लगानी थी। तो मामा फिर यहाँ गाड़ी लगाने ही वाले थे कि अब हम लोगों ने फिर नीचे का शूट किया कि यहाँ तो देखा बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं अपनी अपनी जीप से, जिसके पास जो साधन था। तो बने रहे ब्लॉक में। फिर इसके बाद एक भैया को लग आई सूसू। तो फिर ये हमने कहा भैया चलो इस साइड है सूसू, आपको करा के लाते हैं। और फिर हम लोग चले गए तो भैया को सूसू कराने के लिए। और फिर एक भैया घुसन लगे फीमेल वार्ड में। हमने कहा भैया जुर्माना लग जाएगा, इस साइड चलो। तो फिर हम लोग आ गए थे इस साइड। और फिर हम लोग ने बाथरूम के अंदर गए, तो बाथरूम की। इसके बाद फिर बने रहे। तो फाइनली गाइस हम लोग वापस आ गए थे। अब ऊपर से हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ हमें नीचे उतर के जाना है। जो ये घना जंगल दिख रहा है, इसी के नीचे हम लोगों को जाना था। तो हम लोगों ने पहले सोचा कि ऊपर से दिखाने की कवरेज करें, बट कवरेज नहीं हो पा रहा था। ये जो आप देख रहे हैं ना, हमें यहीं पर जाना है। और फिर यहाँ मामा खड़े हुए थे। और फिर फाइनली हम लोग हो गए थे एंट्री नीचे जाने के लिए तैयार। और हम लोग फाइनली जाने लगे थे नीचे, क्योंकि बहुत नीचे जाना था। तो हम लोगों ने कहा जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो भी गए थे हम लोग घर से जाने में। तो हम लोग फाइनली यहाँ से नीचे जा रहे थे। इन्हें खाओ तो गुटखा, कैसे गुटखा खाना प्रतिबंध है, तो इन्हें इधर ही थूक दो तो पुच चढ़ा दो। तो वो तो शुक्र रहो कि भैया ने देखो, नहीं तो ये तो पानी की पीने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो बने रहे ब्लॉक में। और हम लोग फिर यहाँ से नीचे चलते हैं आपको लेके। क्या हरा आँखें कैसा लग रहा हो इतने पे? बहुत अच्छा लग रहा हो। अच्छा बिल्कुल मस्त लग रहा हो ना। नो लगा एक नंबर। अरे नो लगा चलो भैया बहुत बहुत अच्छा। तो फ्रेंड अब हम लोग उतर चुके थे नीचे, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं छोटी छोटी। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। और ये रास्ता है सिंगल वाली। और यहाँ हमको जाना है नीचे बहुत सारी। अभी जाएंगे, जा रहे धीरे धीरे करके। बने रहें ब्लॉग में तब तक के लिए। और जो ये हम चट्टान आपको दिखा रहे हैं, इसको माना जाता है कि करीबन 200 वर्ष पूर्व की 200 ईसा पूर्व की चट्टानें हैं। और बहुत ही मजबूत हैं। और ये जब भीम लोग आए थे यहाँ पर, 5 पांडव आए थे, तब की ये चट्टान रखी हुई हैं। उन्होंने ही जमाई थी ये चट्टानें, इसलिए आज तक ये गिरी नहीं है चट्टान, जो कि तो लगी हुई हैं। और हम लोग फिर इसके बाद नीचे उतरने लगे थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, क्योंकि अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ बची हुई थी। तो फाइनली हम लोग नीचे जा रहे थे और लोग बाहर थक के बैठ गए थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए। यार अब हम आपको दिखाई इतनी मस्त जगह के क्या बताएं। देखियो अब इतनी प्यारी प्यारी मछली दिखाएंगे, इतनी मस्त। और ये तो पकड़न लगे थे हमारे साथ ही संगी मच्छी, क्योंकि मछलियाँ इतनी सारी थी। अगर आपको वीडियो में दिख रही हो तो बहुत सारी
भैया इनने भेजा दो तो एक आदमी के पानी में जो पकड़ते तो मछलियाँ इनने भेजा दो एक आदमी के इनने आ रही थी बहुत तेज तेज है हंसी तो हमारे मन को फिर चलाने लगे मोबाइल। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया मस्त हैं। तो कैसा तो अपन कहाँ पहुँच गए मम्मा? कैसा लग रहा है आगे? बहुत नहीं लग रहा है भैया। आ रहा देखो हमारे आगे ऊपर से पानी तो फाइनली गाइस ये लोग अंदर की गुफा से निकल आ रहे थे क्योंकि हमने इन्हें पहले ही बताया था कि अंदर कुछ भी नहीं है, आप लोग मत जाओ, लेकिन फिर भी इन लोगों नहीं माने तो गए थे। मैं नहीं गया था मैंने। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पर लोग वो अपनी अपनी फ़ोटो शूट कराते हैं, तो ये लोग आ गए थे बाहर। और इसके बाद हमें एक जगह दिखी जहाँ से हमें जाना था ऊपर। और ये जो देख रहे हैं यहाँ का झरना यही है यहाँ का जो मुख्य मेन जिसके लिए प्रसिद्ध है। तो फाइनली ये लोग पहुंच गए थे ऊपर और मैं रह गया था नीचे। अब मुझे भी जाना था क्योंकि ये लोग पहुंच गए थे तो मुझे भी जाना था और वहां जाना था जहां 5 पांडव की मूर्ति थी। तो ये लोग पहुंच गए थे। इसके बाद में अभी वो गाइड भी नहीं था तो इन लोगों ने कहा जल्दी आ जाओ। फाइनली हम लोग ऊपर आ गए थे जहाँ से अगर कैप्चर हो पा रहा हो तो नीचे देख रहे हैं बहुत ही नीचे खाई है। तो ये सभी लोग नीचे हैं क्योंकि इन लोगों को आने को नहीं मिल रहा था। हम लोग आ गए हैं जहाँ पर पांडव फॉल है और 5 विराजमान है साक्षात ये देख रहे हैं आप। तो फाइनली हम लोग वहीं पहुँच गए थे जहाँ के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर 5 पांडव विराजमान है। तो हम पहुँच गए थे ऊपर और जो आज हम दिखाएंगे वो देखे आज तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो ये है 5 पांडव की मूर्ति। यहाँ पर साक्षात शंकर जी भी विराजमान है साथ में और साथ में ये सारे मूर्तियाँ हैं। और ये जो 5 कोठी टाइप के देख रहे हैं छोटे छोटे मंदिर, यही है 5 पांडव की निशानी जिसके लिए ये प्रसिद्ध है पांडव फॉल। उनके नाम से इनका नाम रखा गया है इस जगह का पांडव फॉल। और जे जला रहे बिड़ी और जे ले हैं हाथ में काई सट्टा मारो ना, काई नहीं मार रहे, मान लो एक थैया सट्टा या मामा मार है। देखो जी है तो भैया हारो सब जने ना पीजियो, देखो सेहत के लाने हानिकारक हो गया था। और जाने का नीचे प्लान ये जा रहे थे मम्मा। देखो भैया हरो तो अच्छो तो इतना लगा थे वो आप और एक बार जरूर आओ घूमने के लाने कहे तो बहुत मस्त लगा थे। और देखो हम और कहाँ से गए हैं उतर के ये पानी की बारिश हो रही। अरे हमें मिल गए थे कि एडवाइज़र जो कि पांडव फॉल के एडवाइज़र हैं। तो ये हैं भैया जो यहाँ के एडवाइज़र हैं ये हैं। तो ये अभी हमें बताएंगे कि ये क्यों प्रसिद्ध है। अभी वो दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं तो फिर दिखाएंगे कैसा लग रहा होते आके बताओ। बता नहीं सकती। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं कि वो आएँ कि या ना आएँ? बिल्कुल भैया तो भैया हर वाला ब्लॉग को देख रहे हो तो यहाँ पे आओ एक बार, बहुत अच्छी जगह है। हाँ भैया और साथ में जैसे भी आप लोग आना चाहते हैं बिल्कुल आओ, बहुत अच्छी जगह है भैया। भैया तो जुड़ गए हमारे साथ। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, मेरा नाम है अमर और मैं गाइड हूँ। तो आप लोगों को इस प्लेस के बारे में एक्सप्लेन करूँगा जी। सबसे पहले इस प्लेस का जो एक
सबसे पहले इस प्लेस का जो नेम है वो है पांडव फॉल, और मैंने इस प्लेस में वाटरफॉल्स होते देखने के लिए। और अभी अपन लोग जिस फॉरेस्ट में, पूरा फॉरेस्ट पन्ना टाइगर रिजर्व का होता है जी। और जो टाइगर रिजर्व होते हैं इसमें विजिट करने के लिए 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कोर जोन और दूसरा होता है बफर जोन। अच्छा। तो अभी अपन लोग टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में होते हैं, और कोर एरिया का मतलब होता है डेंस फॉरेस्ट और एनिमल्स का एरिया, जिसकी वजह से फिर इस प्लेस में वाइल्ड एनिमल्स का भी मूवमेंट होता है। बोल सकते हैं जैसे टाइगर, लेपर्ड वगैरह सभी मूवमेंट करते हैं। और जो टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है ये करीब 576 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। और जो पूरा पन्ना टाइगर रिजर्व है ये पूरा विंध्याचल माउंटेन में बसा हुआ है। जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, जी, पूरा उसमें बसा हुआ है। और इस प्लेस में 2 वाटरफॉल्स होते हैं। फर्स्ट ए रनिंग वाटरफॉल होता है और इसका पानी नीचे इस पॉन्ड में मिलता है। अच्छा, ये जो वाटर आ रहा है ये हाईवे के उस साइड से आता है? हाँ, रेन वाटर है। और शायद आपने ऊपर से नोटिस किया हो तो इस पॉन्ड का जो लुक है वो कुछ आपको ऊपर से हार्ट के शेप में दिखाई पड़ता है, लुक फ्लाई का हार्ट से। और इसकी अंडर वाटर 40 फीट करीब डीप होती है, और आगे इसका पानी केंद्र के लिए फ्लो कर जाता है। अच्छा, कैन के लिए हाँ, केंद्र जो है यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस में है। और केंद्र का जो ओल्ड नेम था उसको कर्णावती रिवर के नाम से जाती थी, और एमपी की सबसे क्लीन रिवर के नाम से ही जाना जाता है। जी, और दूसरा इस प्लेस का जो इतिहास है वो पांडवों से रिलेटेड है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जब पांडवों के इस समय 12 वर्ष का वनवास हुआ था और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। अच्छा। तो तब उन्होंने अज्ञातवास की स्टार्टिंग का कुछ समय इस प्लेस में रह के बिताया हुआ था। और उसके बाद ही फिर वो राजा ब्राट के यहाँ पे गए थे। ब्राटनगर जो है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के पास पड़ता है। बाकी का जो अज्ञातवास था उन्होंने वहीं पर ग्रेजुएशन करके बिताया हुआ था। इस वजह से लोग इस प्लेस को पांडव फॉल के नाम से जानते हैं। और इस प्लेस का सेकंड है नेचुरल वाटरफॉल है। इसके जो ऊपर एरिया है पूरा ड्राई फॉरेस्ट एरिया है। अच्छा। इसके ऊपर वाटर का कोई भी सोर्स नहीं है, ना ही कोई वाटर बॉडी है। तो ये जो मिनरल वाटर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, मतलब कोई? इसके आने का एक साइंटिफिक रीजन माना जाता है। आप शायद ऊपर साइड में जो रॉक्स देख रहे हैं वो सारी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में लेयर्स होते हैं। और लेयर्स के साथ साथ ही अंदर साइड में छोटे छोटे होल होते हैं, जो कि बारिश के टाइम में पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अच्छा। तो वो उसी पानी को धीरे धीरे ग्राउंड वाटर के रूप में रिलीज करते हैं। इस वजह से फिर वाटर कंटिन्यू आता है साल के 365 डेज सेमी स्पीड में आता है। तो मैं ये बोल रहा था भाई साहब, मैं पहले गर्मियों में भी आता, तो क्या ये जो इतना सोख लेते हैं पानी की, गर्मियों में भी ये प्रॉपर नीचे आता रहता है? सेम ही रहते हैं साल के। सहनशीलता मतलब बहुत ज़्यादा होती है सोखने की? हाँ, ये कंटिन्यू आता है। और ये सामने कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, इसको राजाओं के द्वारा बनाया गया था। आप लोगों ने शायद कभी राजा छत्रसाल का नाम सुना होगा। जी। ये जगह उनका फेवरेट हंटिंग प्लेस हुआ करता था। जब समर टाइम में एनिमल्स वगैरह इस प्लेस में पानी पीने के लिए आते थे तो फिर राजा लोग इन केव में से छुपकर हंटिंग क्या करते थे। इन केव्स को उन्होंने 16वीं सेंचुरी में लगभग आज से 400 वर्ष पहले हंटिंग के पर्पज से बनाया हुआ था। अच्छा। और ऊपर जो व्हाइट कलर के टेम्पल बने हुए हैं, हाँ। एक शिव जी का शिवलिंग भी स्थापित है। तो लोग मानते हैं कि पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। पहले यहाँ पे जाने के लिए स्टेप्स बने हुए थे, बट अभी स्लिपर की वजह से ऊपर जाने के लिए बंद किया गया है। अच्छा। और समर टाइम में इस प्लेस में बहुत ज़्यादा हनीकॉम्ब होता है, तो उस टाइम फिर यहाँ पर एवरी नाइट शॉर्ट बियर का मूवमेंट होता है। और जो बियर होता है वो नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है, इस वजह से वो नाइट में ज़्यादा एक्टिव होता है। और उसका जो बेस्ट होता है ना हनीकॉम्ब टाइप के हाँ, छत्ते, उनको खाने के लिए यहाँ पे ये जो सामने ट्री पर, व्हाइट ट्री पर आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं ना, ये सारे बियर के मिल्स के स्क्रैच बने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते हैं क्या बियर? अच्छा। हाँ, इनमें हनीकॉम्ब लगे होते हैं, तो उनको खाने के लिए वो इन पेड़ों पर चढ़ते हैं। अच्छा। और ये जो पेड़ हैं ये सारे अर्जुन ट्री होते हैं। अर्जुन छाल शायद नाम सुना होगा आपने। इस पेड़ की जो बार्क होती है उससे मेडिसिन बनाई जाती है। धन्यवाद। जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पे बियर आते हैं, तो बियर के पंजे जो आप देख रहे हैं ये बियर के पंजे हैं, और ये पेड़ पे चढ़ते भी हैं। ये जो देख रहे हैं ये बियर के पंजे हैं, ये जो निशान है ये सारे बियर आते हैं यहाँ पर, और ये पेड़ पे चढ़ते भी हैं। ये जो देख रहे हैं ना पेड़, ये बहुत ही ऊंचा है। ये पेड़ का देख सकते हो, ये बियर के निशान हैं जो आप देख रहे हैं ना, ये टूटे फटे हुए, ये बियर के निशान हैं। हम लोग अब वहाँ से रिटर्न आ रहे थे, तो यहाँ भैया लोग नहा रहे थे। और ये नदी जो कि ये कैन में जाके मिलती है, और यहाँ से हम लोग सब लोग अब चलेंगे रिटर्न। और फिर अभी बहुत सारी जगह हैं, लेकिन दिखाने के लिए बने रहें ब्लॉक में। अभी हम 2-3 जगह और जाने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहें ब्लॉक में। है हमारा मामा का दोस्त जिसका नाम है भूपेंद्र, और एक और उसकी पत्नी वो बैठी हुई है। तो ये यहाँ पे दोनों पति पत्नी हैं। फैमिली आइए। हमारे मम्मा बुला रहे हैं, जा रहे थे। और एक ये हमारे बैठे हुए हैं, ये भूपेंद्र मामा यहाँ पर निकली बात कर रहे थे। तो जैसे कि भैया ने बताया था नीचे हमें कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो हार्ट की आकृति का ये जो
नीचे का जो जहाँ पर पानी भरा रहता है तो ये हाइड के आकृति का ऊपर से दिखाई देगा। तो हमने जाके फिर उसको गौर किया तो ये वाकई में हाइड की आकृति का है। और ये जो देख रहे हो ना बीच बीच में, ये इंद्रधनुष है, जो बीच बीच में इंद्रधनुष भी वहाँ बहुत ही सुंदर बनता है। तो अगर आप एक बार आएँ तो ये इसके बिल्कुल ना करें, ये इंद्रधनुष बहुत ही प्यारा यहाँ पर बनता है। तो ये हाइड की आकृति का हम और होगा तो ब्लॉग तक कंप्लीट। तो जी और हम कछु बोलना चाहत तो भैया बताओ क्या वो चाह रहे हैं। भैया हम कहते थे आके तसल्ली मिल गई, बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा लगो। हाँ। और आप और उनसे रिक्वेस्ट है, आप और इनका अगर टाइम मिले तो आप और भी आओ, कभी इतने घूमो सैर करो, काफ़ी अच्छी जगह है। अच्छा। और ये बने रहो ब्लॉग में, काफ़ी मज़ा आए आपका, देख लियो पूरा। ठीक है। और बस आप और उनसे लास्ट में यही कह वो चाह रहे, चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ जितना हो दे सब करो करा दो। तुम। एक के पहुंचा दो जब वाली वीडियो बिंदास। जय हो। तो फाइनली हम लोग जिस गेट से गए थे उसी गेट से अब बाहर आ गए हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हाईवे, जो कि छतरपुर और पन्ना में मिलता है। तो अब इसी हाईवे से हम लोग जाएंगे अपने घर के लिए। राम राम सबको, जय सिया राम।